दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको जो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ इंडिकेटर का, वो सच में लाजवाब है। और ये लाजवाब इंडिकेटर आपको ना सच में एक अच्छा सा पैसा बनाने में हेल्प कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ सारी की सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है, दुनिया हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक दुनिया क्या करेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी। दुनिया में सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए है, लेकिन अगर आप ही नहीं करोगे तो क्या करेगी दुनिया। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं। अब हमको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है या थोड़ा भी हम लोग इस बात को नहीं समझना चाहते हैं, ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर आपके सामने है उसका फंडा देखना। मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो बार्स हैं, ये हम इनको बार्स बोलते हैं। देखिए, एक लाइन होती है, इसके नीचे इस तरह से बनते हैं, ये जो बार्स होते हैं इनको इस तरह से बनते हैं, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर की साइड में बनने लगते हैं। तो जब ये ऊपर की साइड में बनने लगे तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ से बाय। और जब ये नीचे की साइड में बनने लगे तो हम क्या सोचेंगे, सेल। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, ये ऊपर की साइड में ये लाइन है एक जीरो लाइन, ये यहाँ से आप देख सकते हैं जीरो लाइन है। तो ये ऊपर की साइड में है तो मतलब बाय, और ये जीरो लाइन के नीचे है यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सेल। अब ये हो चुका है, समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर एक जो मैंने मूविंग एवरेज लगाया है, इस मूविंग एवरेज को मैं 50 या हज़ारों बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा इसको लास्ट में क्या चीज़ है ये। अब यहाँ से आपको ट्रेड कैसे करना है, देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब बड़ा चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, कैंडल वेंडल सब दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखना, बार्स बनना यहाँ से चालू होता है ऊपर। ठीक है, यहाँ से बार से बनना ऊपर चालू होता है, और यहीं से जाकर एक कैंडल इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाई करना है। अब ये आप बोलोगे कि ये चार्ट कितने मिनट का है, तो यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है, और ये निफ्टी 50 पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद में और भी हम लोग पीछे चलेंगे तो बैक टेस्ट भी कर लेते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे प्राइस आ चुका है, और यहाँ से जो बार्स हैं वो बार्स ऑलरेडी नीचे पहले से ही चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल पे ध्यान देना है। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, सेल पे किया तो आपको अच्छा सा पैसा मिला होगा। उसके बाद और भी अगर हम चलेंगे, ठीक है, और भी अगर मैं चलूँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है प्राइस, लेकिन यहाँ बार से तो नीचे ही है, तो हमको यहाँ से ट्रेड नहीं करना है। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे से समझाऊँ आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लाइन के नीचे प्राइस आ चुका है, बार्स ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करोगे तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद और भी अगर हम बात करें, पीछे इसको बैक टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए बार से यहाँ से ऊपर बनने लगे हैं, यहाँ से प्राइस भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से आपको सिर्फ बाय पर ध्यान देना है। ठीक। उसके बाद और मैं इतना सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मेरी सिंपल भाषा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर यार दोस्तों आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। यहाँ पर देखो बार्स, यहाँ पर बार्स कहाँ बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं। यहाँ पर प्राइस कहाँ आ चुका है, इस लाइन के नीचे आ चुका है। तो यहाँ से क्या करना है, सेल करना है। देखिए 5 मिनट के चार्ट पर बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़े चार्ट पर या बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पर जो कैंडल्स बन रहे हैं किसके ऊपर बन रहे हैं, इस लाइन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, और यहाँ बार से कहाँ पे ऊपर हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाई करना है। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं कर रहा हूँ कि वही पार्ट दिखा रहा हूँ, पूरा पार्ट दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्क्रीनशॉट ले लिया वहाँ पर ही दिखा रहा हूँ, पूरा पूरा चार्ट आपके सामने है। और ये अभी एक दिन का तो है ही नहीं, मेरे सामने जो चार्ट है वो जो मैं पीछे जो आता जा रहा हूँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने अपने घर से कोई चार्ट बनाया नहीं है। यहाँ पर देखोगे इस लाइन के ऊपर प्राइस आ चुका है, यहाँ बार्स ऑलरेडी ऊपर है, तो हमको क्या करना है, बाई करना है। और भी अगर हम लोग पीछे देखें, पीछे की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी बार्स ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप, यहाँ इस लाइन के ऊपर प्राइस आ चुका है, तो आपको क्या करना है, बाई करना है।
बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी, आपकी ट्रेडिंग ना एकदम लाजवाब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लाइन के नीचे प्राइस चल रहा है, बाहर से ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेल करना है। यहाँ पर भी वही सेम है। उसके बाद हम लोग और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर बार इस लाइन के नीचे आ चुकी है प्राइस, कैंडल इसके नीचे बन रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे बार से भी नीचे बन रहे हैं, तो यहाँ से सेल करना है। ठीक है, उसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बार से भी ऊपर बन चुके हैं और यहाँ पर कैंडल भी इसके ऊपर बनने लगी है, तो यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 10 बार आपने ट्रेड किया है, तो एक बार आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, और वो भी कोई खास बड़ा नहीं। अगर आपने इस कैंडल पर बाई किया है तो आपको इसके नीचे कहीं कहीं पे स्टॉप लॉस रखना है, या इसके नीचे का, बस, ज़्यादा कोई बड़ा रखना नहीं है। और भी अगर हम बात करें तो देखिए बार्स ऊपर की साइड में है और ये भी ऊपर की साइड में है, तो यहाँ से आपको बाई करना है। बार्स ऊपर की साइड में है तो यहाँ पर आपको बाई करना है। कैंडल इसके नीचे आई है लेकिन बार से नीचे नहीं है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाजवाब टेक्निक और कॉम्बिनेशन इंडिकेटर का। यहाँ पर देखिए कैंडल के ऊपर प्राइस आ चुका है, बार से भी ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ से आप बाई देख सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको दिख रहा है। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए कैंडल इस लाइन के नीचे है, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे, बार से नीचे हैं, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल करना है। अब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं देखना है, नो स्टॉप लॉस हंटिंग, नो कोई टिप्स, किसी का टिप्स नहीं चाहिए भाई, किसी का भी टिप्स नहीं चाहिए, कोई टिप्स नहीं, कुछ नहीं। हम अपने चार्ट को, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। यहाँ पर इतना सिंपल बना दे रहा हूँ मैं आपको इसको, लेकिन फिर भी आप एक लाइक करना पसंद नहीं कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। एक शेयर करना, एक कमेंट करना पसंद नहीं कर रही है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं करना चाह रहे मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप देखो कि बार से ऊपर चल रहे थे, प्राइस नीचे चल रहा था, हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप दिख रहा होगा, यहाँ पर बार से ऊपर आ चुके हैं, प्राइस भी ऊपर आ चुकी है, आपको यहाँ से ट्रेड कर देना है। एक स्टॉप लॉस हिट होगा, छोटा सा हो जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। जब हम बड़े बड़े प्रॉफिट ले रहे हैं तो छोटा स्टॉप लॉस में क्या प्रॉब्लम है, दे ही सकते हैं। यहाँ पर आप देखो प्राइस इसके नीचे है, अब बार से नीचे बनने लगे हैं, तो सेल कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो बार से, सॉरी, यहाँ पर कैंडल ऊपर बन चुके हैं लेकिन बार से अभी भी नीचे है, तो नो ट्रेड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे प्राइस इसके नीचे आ चुका है, बार से भी यहाँ पे नीचे बने हैं, तो यहाँ से आपको सेल करना है। थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड मैंने आपको बताई किस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल सकते हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। उसके बाद आगे देखेंगे, बार से यहाँ पर ऊपर बने हैं लेकिन यहाँ पर भी बार से, सॉरी, यहाँ कैंडल ऊपर है, बार से भी ऊपर है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाइंग करना है। स्टॉप लॉस हिट होता होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे देख लेंगे हम लोग। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सेल करना है, बार से नीचे है तो सेल करिए। एक और स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये साइडवेज मार्केट में आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जब थोड़ा सा इसको आप इस तरह से देखोगे ना, तो साइडवेज मार्केट में आपको समझ में आएगा, छोटा करोगे तो, कि देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ये बुद्धि आप यहाँ पर लगा लोगे तो यहाँ से भी आप बच सकते हो। कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और एक रेंज में मार्केट ब्रेक चल रहा है। ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा सा सोचना है। और ये भी टेक्निक मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से। यहाँ पर आप देखो प्राइस नीचे, बार से नीचे, तो यहाँ पे सेल। उसके बाद यहाँ से देखो बार से ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है इस मूविंग एवरेज के, तो यहाँ से बाई। उसके पहले आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस नीचे है, बार से नीचे है, सेल, हर बार सेल, हर बार सेल, हर बार सेल।
इतना अच्छा चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। इतना आसान मैं अपने घर से इंडिकेटर नहीं बनाया हूँ, सब आपको जो बने बनाए हैं पहले उन्हीं को समझा रहा हूँ। सिर्फ कॉम्बिनेशन किया है मैंने, यहाँ से प्राइस ऊपर, यहाँ से देखो बार्स ऊपर, यहाँ से सिर्फ आपको बाई करना है, बाय बाय, यहाँ पर भी आपको बाई करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है, बार्स नीचे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको आसानी से समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तभी जाके मज़ा आएगा। यहाँ पर देखो बार्स नीचे है, प्राइस इसके नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो सेल। कोई चीज़ नहीं देखनी, नो टिप्स, किसी की टिप्स की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे प्राइस नीचे चल रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे चल रही है, बार से भी नीचे चल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें ना कोई अपने घर से नहीं बनती है, ये जो बन जाती है वो कोई मिटाया नहीं जाता। जो कोई मान लो ये कैंडल बन गई तो इसको कोई मिटा नहीं रहा है, बाद में चेंज नहीं कर रहा, जो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। तो ये चीज़ें ना आपको बिलीव करनी पड़ेगी, जब तक आपका बिलीव नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हर जगह आप यही चीज़ें देखोगे, मैं आपको 10 जगह भी बताऊंगा तो वही चीज़ें मिलने वाली है। सिर्फ आपको थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ साइडवेज होने वाला है, और साइडवेज मार्केट को आपको कैसे समझना है, उसकी टेक्निक आपको अगर सीखना है तो आपको मेरे साथ बने रहना है। हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, आप नए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं आज थोड़ा सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्या है कि ये रात में जेरोदा का प्लेटफार्म ना मेंटेनेंस में चला जाता है तो बराबर से काम नहीं करता है, इसकी वजह से बार बार ये आउट हो रहा है, बार बार लॉगिन मांग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।